बिल्कुल ठीक बात है। तो सर कल हमने बड़े अलग नज़ारे देखे हाई संसद में, ऐसे तो पहले कभी देखे नहीं। वो कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये क्या मोदी का डर खत्म हो गया क्या सर? आंख की शर्म चली गई यार। ये डर के तराजू पे मत तोलो इसको। वो सबसे बड़ा मंदिर है हमारे देश का। देखिए, मुझे देवेंद्र द्विवेदी जी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते थे, बड़े जी, बड़े विद्वान आदमी थे, बनारस के थे, जी, और कुछ ऐसे लोग, चंद लोगों में से थे, चंद पॉलिटिशियन में थे कि जिनकी मैं डांट भी सुन लेता था और नाराज हो जाते थे मुझसे कई बार। तो मैं कहता जी आप नाराज क्यों हो रहे हैं, आप मुझे बताएं, समझाएं, मुझे बारीकियां समझाएं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। वो एक्सपर्ट थे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो वो अक्सर कहते थे, विनोद, सुप्रीम कोर्ट इज ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पार्लियामेंट, इज द पार्लियामेंट। जो कानून साजी करती है। सुप्रीम कोर्ट कानून का इंटरप्रिटेशन करता है, अच्छा, उसका रोल अहम है। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी करती है, वो कानून बनाती है। और उसको कानून बनाने का मैंडेट कौन देता है? इस देश की जनता। और हर 5 बरस के बाद ये पार्लियामेंट अपना मैंडेट रिन्यू करवाने के लिए वापस आती है जनता के दरवाजे पर। तो जिस मैंडेट से ये पार्लियामेंट बनी हुई है, देखिए आज के दिन कहां आ गए, हम कहां आके खड़े हो गए कि प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे नारे लग रहे हैं, होम मिनिस्टर के ऊपर कागज फाड़ कर फेंके जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सुरखुरू हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कि लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट और लेवल ऑफ डिसरिस्पेक्ट कितना बढ़ गया। बढ़ गया। और वो कहते हैं ना कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तो लोगों को अंदाजा करने दो किसने अपनी इज्जत अपने हाथ में संभाल के नहीं रखी। आप समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल। आप आप हर कोई इज्जत चाहता है, लेकिन आपको इज्जत करवाने लायक अपने कामकाज भी रखने पड़ेंगे, अपना कॉन्डक्ट भी वैसे रखना पड़ेगा। तो इसलिए जो फाड़ के फेंका गया बिल, वो मैं आपको समझा देता हूं कि भैया ये बिल रात के अंधेरे में लाया गया। ये बिल स्टडी करने के लिए मेंबर पार्लियामेंट को टाइम नहीं दिया गया। ये क्या इतनी जल्दी जल्दी थी ये बिल लाने की? कहाँ हेवंस वर फॉलिंग? क्या गिर रहा था? आसमान गिर रहा था क्या? भूचाल आ रहा था? क्यों लाया गया ये बिल? और आपने उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भी भेज दिया। अब वो अगले सेशन में शायद विंटर सेशन में पहले हफ्ते के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट देंगे। खैर जो भी है, मतलब आपने एक वक्फा दिया उनको बिल स्टडी करने के लिए, अच्छी बात है। लेकिन जब आप ये सोच के ही आए थे तो फिर आपने इतनी जल्दी क्यों दिखाई? बिल्कुल। और प्रथा अनुसार इस लेजिस्लेशन को क्यों लेके नहीं आए? जिस तरह से आपने ये लेजिस्लेशन लाए और उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, शक के दायरे में वो एक्शन आता है आपका। सही बात। तो शक तो आपने क्रिएट किया। मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं कह रहा हूं कि जो पार्लियामेंट में रिएक्शन हुआ वो सही था, वो सही नहीं था। लेकिन गलत। आक्रोश किसने पैदा किया? उसका जिम्मेवार कौन है? और रही बात, जहां तक माननीय प्रधानमंत्री की शान के खिलाफ जो नारे लगे, तो ये नारा तो मैंने राजीव गांधी के टाइम में भी सुना था। सर मनमोहन के टाइम भी सुना सर हमने। मनमोहन सिंह के जी, बारे में वो कितना बार बोलते थे, प्रधानमंत्री चोर है देखिए मेरी बात इलेक्शन सुनिए। कोयला घोटाला मनमोहन में। सिंह पे उन्होंने जो बोला मनमोहन सिंह पे जो बोला उन्होंने, लगभग उन्होंने ये कह दिया कि मनमोहन सिंह जो है राष्ट्र विरोधी बातचीत में शामिल हुए मणिशंकर अय्यर के घर पर, जहां पर
खुर्शीद कसूरी भी आया हुआ था, उसने हाँ अपनी जी, हाँ। किताब रिलीज करनी थी और वो किताब के लिए आया हुआ था रिलीज के लिए, तो खाना किया हुआ था इसने प्रबंध। मणिशंकर अय्यर ने अपने घर पर, और उसमें और फॉर्मर सीनियर ऑफिसर्स भी थे। तो जिस तरह की बातचीत कह दी उन्होंने, उसके बाद जहां तक मेरी जानकारी है कि उस मामले को बहुत ही मुश्किल से सुलझाया अरुण जेटली जैसे लोगों ने। सही बात। क्योंकि ऐसे आरोप के बाद मामला आसानी से सुलझता नहीं है। आप अंदाजा करो कि ईश्वर ना करे आज के तत्कालीन प्रधानमंत्री पे ऐसा कोई आरोप लगा दे, चलने देगी सरकार क्या सदन को? ट्रेजरी बेंच चलने देंगे सदन को? क्या नहीं चलने देंगे ना। सही बात है, सही बात। तो ये जो मापदंड स्थापित हुए हैं, इसमें हर कोई दोषी है, लेकिन अगर ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करेगी बीजेपी तो उसको महसूस हुआ होगा कि कुछ कोताहियां उससे ज्यादा हुई हैं, कुछ गलतियां उसने ज्यादा की हैं अनुपात में। मैं जान के शालीन लैंग्वेज रखना चाहता हूं। तो लेकिन अब ये तो लग रहा है सर, कहीं ना कहीं मोदी का जो मैजिक था या करिश्मा था वो तो काफी कमजोर हो गया। वो तो अब पूर्व का 10 मतलब बहुत कम हो गया सर वो। ये तो दिख रहा है देखिए ऐसा हाउस है में भी कि बाहर भी। देखिए ऐसा है कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। अभी तो पुडिंग बना ही नहीं है। पुडिंग तो बिहार में बनेगा ना, उसके बाद ये चर्चा हो सकती है। देखिए अभी आप गेम से पहले ही हार जीत तय कर रहे हो, तो सही नहीं है। तो आप भी वही कर रहे हो जो सरकार करती है कभी कभी। सही बात। तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। और बिहार टेस्ट केस होगा इस बात का, ना सिर्फ इस बात का कि कौन सरकार वहां बनाएगा, बल्कि इस बात का भी कि नरेंद्र भाई मोदी आज के दिन जनता के मानस में किस जगह पर विराजमान है। क्या उसमें कुछ गिरावट आई है? क्या उसमें कुछ मिलावट आई है? क्या उसमें कुछ दिखावट आई है? और कुछ क्या उसमें कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते आने वाला वक्त शायद सरकार के लिए सही ना हो? हम ये इस बात पे स्पेकुलेट कर सकते हैं कि अगर सरकार जीत गई, देखिए अभी तक जो मेरी जानकारी है कि पब्लिक रिस्पांस तो बड़ा अच्छा मिल रहा है मिल रहा राहुल गांधी को और तेजस्वी को। लेकिन जो लास्ट माइल एफर्ट होती है ना, देखिए कांग्रेस पार्टी में नालायक लोग भरे हुए हैं जो अपने नेता के आसपास दिखाई देना चाहते हैं, और जब वो नेता चला जाता है अपना काम करके तो ये गायब हो जाते हैं। लास्ट माइल एफर्ट जो चाहिए, जो बूथ लेवल पे जो वर्कर काम करता है पॉलिटिकल पार्टीज का वोट को इंश्योर करने के लिए, क्या वो एफर्ट पर्याप्त मात्रा में की जा रही है? आरजेडी के पास तो वो हैसियत है करने की। क्या उसमें बराबर का योगदान, सही अनुपात में योगदान क्या कांग्रेस पार्टी दे रही है? इस बात पे राहुल गांधी को तवज्जो देनी चाहिए एकदम। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ वैसा ही हो जाए जैसा यूपी में, यूपी को ये साथ पसंद है। उस वक्त नारा चल रहा था ना, यूपी को ये साथ पसंद है। दो लड़के। उस वक्त भी राहुल गांधी थे और एक अच्छा यंग यादव नेता था, नाम उसका अखिलेश था। वो हार गई ये कोalition। कहीं ऐसा ना हो जाए बिहार में। लेकिन अगर बिहार ये जीत जाते हैं देन देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर बड़ा प्रश्न चिन्ह केंद्र की सरकार पे भी लग जाएगा अगर ये जीत जाते हैं बिहार। बिल्कुल सही बात।
तो सर लेकिन अब तो खबरें तो ये भी आ रही हैं कि ये जो कार्यक्रम राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, इसमें प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। और हो सकता है कि स्टालिन, हेमंत सोरेन जैसे लोग भी शामिल हों। ये तो बड़ा एक दिखाया जाएगा कि इंडिया गठबंधन का ही पूरा यात्रा है। देखिए एकजुटता। देखिए चकाचौंध, देखिए इनकी जो शख्सियतें हैं वो चकाचौंध तो कर लेती है क्रिएट, चकाचौंध कर देती है लोगों को, जनता को चकाचौंध कर देती है जब ये इकट्ठे होते हैं। एक तो जवान है, देखने में भी अच्छे हैं और लगे हुए हैं, तो जब भी जनता देखती है युवा नेताओं को तो उसमें उसका उनका विश्वास ज्यादा बंधता है। अब अनुपात में नरेंद्र भाई मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं वो 11 बरस से ज्यादा पुराने हो चुके हैं और क्या अभी भी उनका जो मैग्नेटिक पुल जो शुरू में होता था वही है? क्या उनकी शख्सियत में अभी भी वही चुंबकीय शक्ति है जो एक समय उनकी होती थी, या फिर वो चुंबकीय शक्ति अब ट्रांसफर हो गई है राहुल गांधी को और तेजस्वी को? ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर ये कोalition इलेक्शन जीत जाती है जी, तो फिर वो भूचाल सरी का होगा जजमेंट जनता का। लेकिन अखिलेश यादव और ये ज्वाइन करेंगे तो देश भर में एक माहौल तो बनेगा सर, चुनाव आयोग के खिलाफ और गठबंधन के पक्ष में। देखिए वैसे तो मैं समझता हूं कि वहां पर सबको ही ज्वाइन करना चाहिए।